We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में आज यानी बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये बंद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। इस हड़ताल का नेतृत्व देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनें कर रही हैं और इसमें 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बंद का असर बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन, बिजली और राज्य परिवहन जैसी सेवाओं पर साफ साफ दिख सकता है। पहला सवाल है कि बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे। बैंकों ने तो 9 जुलाई को कोई छुट्टी घोषित नहीं की है, लेकिन बड़ी बैंक यूनियनें जैसे AIBEA ने साफ कर दिया है कि वो इस हड़ताल में हिस्सा लेंगी, यानी देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। नकद जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस और ब्रांच से मिलने वाली दूसरी मदद में दिक्कत हो सकती है। बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी इस बंद में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि पहले अपनी बैंक शाखा से जानकारी जरूर ले लें। हालांकि डिजिटल बैंकिंग जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। इसके अलावा बीमा और डाक सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। सिर्फ बैंक ही नहीं, बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। इससे बीमा क्लेम, पॉलिसी अपडेट जैसी सेवाओं में भी रुकावट आ सकती है। डाक विभाग के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हैं, इसलिए डिलीवरी से लेकर अन्य डाक सेवाओं तक में देरी हो सकती है। बिजली पर भी असर दिखेगा। हड़ताल में बिजली विभाग के करीब 27 लाख कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां बिजली वितरण पूरी तरह सरकारी एजेंसियों के हाथ में है। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या रेलवे सेवाएं भी रुकी रहेंगी। रेलवे को लेकर अभी कोई सीधी हड़ताल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन और रास्ता रोको जैसे कार्यक्रमों के चलते ट्रेनों के समय में देरी हो सकती है या आवाजाही बाधित हो सकती है। जो लोग आज ट्रेन से सफर कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो अपनी ट्रेन की स्थिति पहले से चेक कर लें। स्कूल कॉलेज बंद होंगे या नहीं। फिलहाल किसी भी राज्य सरकार ने स्कूल या कॉलेज बंद करने की घोषणा नहीं की है, यानी ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। हालांकि कुछ इलाकों में जहां ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा है, वहां बच्चों और टीचर्स को स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। खासतौर पर कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षा विभाग हालात पर नजर रख रहा है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपने स्कूल से संपर्क करें और स्थिति की जानकारी लें। चलिए जान लेते हैं कि भारत बंद क्यों है। तो ये भारत बंद केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाया गया है। ट्रेड यूनियनें आरोप लगा रही हैं कि सरकार पिछले 10 साल से श्रम सम्मेलन नहीं कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि मौजूदा आर्थिक नीतियां बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरी में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। 20 से 25 साल की उम्र वाले युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उनका ये भी कहना है कि सरकार की निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने वाली नीति मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ है। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू के मुताबिक बैंकिंग, डाक, कोयला, फैक्ट्री और राज्य परिवहन जैसी अहम सेवाएं इस हड़ताल से सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।